एक तो बात यह है कि पाकिस्तान की का एक बड़ा, आप समझें कि इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में एक बड़ा डायनेमिक शिफ्ट है कि हम इंडिया के साथ अगले 100 साल तक अपना कोई जंग नहीं चाहते। जी। ठीक है, हम 100 साल तक इंडिया के साथ जंग नहीं चाहते, बल्कि हमारी मुकम्मल तवज्जो जो है वो जियो इकोनॉमिक्स पे होगी, ताल्लुकात की बेहतरी पे होगी, हम्म। तिजारत पे होगी, इन चीज़ों पे होगी, और जंग नहीं होगी इंडिया के साथ। पाकिस्तान इंडिया के साथ 100 साल तक दुश्मनी नहीं रख सकता। हमें हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करनी होगी, लिहाजा पाकिस्तान हिंदुस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने जा रहा है। कि क्या पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में ये कोई शिफ्ट तो नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर की बात नहीं कर रहा व्हेन इट कम्स टू engaging or in this trip of Shah Mahmood Qureshi to Europe? अच्छा, वो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो कहाँ पे बनी है, कैसे बनी है, वो अब मैंने आज कुछ लोगों से बात की जो हमारे दिफाई तज्जियाकार हैं, तो वो अवेलेबल नहीं थे या इस पे बात करने को भी तैयार नहीं है। हमने सरेंडर ही करना सीखा है और कभी जीतना नहीं सीखा है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान भले ही भारत में आतंकियों के जरिए घुसपैठ करवाने से बाज नहीं आ रहा, लेकिन उसने अपनी नई सुरक्षा नीति में 100 साल तक शांतिपूर्ण रिश्तों की बात कही है। पाकिस्तान को आखिर घुटनों पर आना ही पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान के हालात इस वक्त बहुत खराब चल रहे हैं और पाकिस्तानी सरकार का यह मानना है कि भारत से रिश्ते सुधारे बिना उनका गुजारा नहीं है। नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में पाकिस्तान ने भारत के साथ अगले 100 साल तक शांतिपूर्ण रिश्तों, सामान्य कारोबार और मजबूत आर्थिक संबंधों की बात कही है। इमरान खान शुक्रवार को इस पॉलिसी ड्राफ्ट को रिलीज करने वाला है। यही नहीं, इस नीति के तहत जम्मू कश्मीर की समस्या के हल की भी बात नहीं कही गई। पॉलिसी में इस बात पर जोर दिया गया है कि भारत के साथ हमारी वार्ता चल रही है और हमारे रिश्ते बेहतर होने जा रहे हैं। अगले चंद रोज जो हैं वो थोड़े से, आप समझें कि एक नया इशू पाकिस्तान में और भारत में बड़े लेवल पे जेर बहस आने वाला है। और वो जो इशू है, वो जो जेर बहस आने वाला है, वो ये है कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, जिसके 100 सफ़हात जो हैं वो गालिबन वज़ीर आज़म साहब कल क्लासिफाई कर देंगे, यानी पब्लिक के सामने आ जाएंगे। अच्छा, वो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो कहाँ पे बनी है, कैसे बनी है, वो अब मैंने आज कुछ लोगों से बात की जो हमारे दिफाई तज्जियाकार हैं, तो वो अवेलेबल नहीं थे या इस पे बात करने को भी तैयार नहीं है। और वो सब बात इस पे छिड़ेगी जब ये मामला कल सामने आएगा। लेकिन ये जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, इसके ऊपर कुछ बातें ऐसी हैं जो कि जिनके ऊपर बहस छिड़ेगी। और उसकी वजह जो है वो ये है कि इंडिया में जो इंडियन मीडिया है और पाकिस्तान का भी मीडिया के कुछ हिस्से जो हैं, मिसाल के तौर पे जैसे ट्रिब्यून ने इसका कुछ हिस्सा छापा है जो 20वीं स्लाइड है कि पाकिस्तान न्यू सिक्योरिटी पॉलिसी सीक्स पीस इंडिया। पाकिस्तान बिल्कुल अमन चाहता है और ये बहुत अच्छी बात है कि इसके अंदर ये अमन की बात लिखे। लेकिन 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 यहां पर स्लाइड को रोकिएगा, यहां रोक दें, रोक दें, रोक दें, रोक दें, बस बस इधर रोकिएगा। अच्छा, इशू अब ये है कि जो नई दिल्ली में बताया जा रहा है, जो पॉलिसी लीक हुई है और सारा कुछ मामला सामने आ रहा है, वो ये है कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में लिखा गया है कि पाकिस्तान अगले 100 साल तक भारत के साथ जंग नहीं चाहता, हॉस्टिलिटी नहीं चाहता। अच्छा, अब ये जो है इसकी ये इंटरेस्टिंग है। जियो इकोनॉमिक्स की तरफ पाकिस्तान बढ़ना चाहता है। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में हम भी चाहते हैं जियो इकोनॉमिक्स की तरफ पाकिस्तान बढ़े। सवाल ये कि 100 साल तक पाकिस्तान इसमें कह रहा है कि हम इंडिया से झगड़ा नहीं चाहते और हम जो है वो जाना चाह रहे हैं जियो इकोनॉमिक्स की तरफ। अच्छा, और इसमें जो है वो इसको इंडियन मीडिया इस तरह से भी रीड कर रहा है कि पाकिस्तान ने कोई ताल्लुकात अपने बहाल करने के लिए इंडिया के साथ जियो इकोनॉमिक्स पे जाने के लिए कश्मीर की गुफ्तगू को यानी प्री कंडीशन नहीं रखा।
यानी कश्मीर का मामला चलता रहेगा, वो सारा है, लेकिन उससे हटके भी हम अपनी जियो इकोनॉमिक्स बेहतर करना चाहते हैं। तो ये कल एक आएगा, पाकिस्तान के 100 सफ़ात आएंगे, जो वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि हम 100 उसके सफ़े लीक कर देंगे, इंडिया में पहले लीक हो गए। अच्छा, अब उसके बाद जो है वो वहाँ पर इसके साथ ही एक तो बात यह है कि पाकिस्तान का एक बड़ा, आप समझें कि इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में एक बड़ा डायनामिक शिफ्ट है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ ये जो नई सिक्योरिटी पॉलिसी कल आ रही है, अब इसमें बहस होगी ना, हम भी करेंगे, बाकी चैनल्स भी करेंगे, मीडिया करेगा, डिफेंस एनालिस्ट इस पे बात करेंगे, सारे लोग बात करेंगे कि हम इंडिया के साथ अगले 100 साल तक अपना कोई जंग नहीं चाहते। ठीक है, हम 100 साल तक इंडिया के साथ जंग नहीं चाहते, बल्कि हमारी मुकम्मल तवज्जो जो है वो जियो इकोनॉमिक्स पे होगी, ताल्लुकात की बेहतरी पे होगी, तिजारत पे होगी, इन चीज़ों पे होगी, और जंग नहीं होगी इंडिया के। क्या पाकिस्तान भारत से दोस्ती करने जा रहा है? अगर दोस्ती करने जा रहा है तो कश्मीर का क्या बनेगा, या फिर क्या कश्मीर का सौदा हो चुका है? देखिए, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर खबर छपी हुई है। खबर के अंदर लिखा गया है, न्यू सिक्योरिटी पॉलिसी सीक्स पीस विद इंडिया, के नई जो सिक्योरिटी पॉलिसी आ रही है, जिसे जुम्मे के रोज वजीर आजम इमरान खान साहब कौम के सामने रखने जा रहे हैं। रियासत पाकिस्तान की ये नई सिक्योरिटी पॉलिसी है, 100 पेजों की ये पॉलिसी है। इसके अंदर ये लिखा गया है कि पाकिस्तान अपने तमाम हमसायों के साथ बेहतरीन ताल्लुकात, अमन और माशी ताल्लुकात रखना चाहता है, और इसमें इंडिया भी है। पाकिस्तान इंडिया के साथ 100 साल तक दुश्मनी नहीं रख सकता। हमें हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करनी होगी, लिहाजा पाकिस्तान हिंदुस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने जा रहा है। लेकिन अहम नुक्ता, सबसे अहम नुक्ता, क्या कश्मीर का सौदा हो चुका है? यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में क्या डिस्प्यूट है? देखिए, अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती की बात की जाए तो हर बंदा इसके हक में है, हर बंदा इसके हक में है। देखिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान एक जैसे लोग, एक जैसी जबान, सबसे बड़ा बैरियर जबान हुआ करती है। लेकिन आप हिंदुस्तान के किसी आखिरी कोने में चले जाएं और पाकिस्तान के किसी आखिरी कोने में चले जाएं तो कोई पहचान नहीं सकेगा कौन इंडियन है कौन पाकिस्तानी है। जबानें समझती हैं, कपड़े एक जैसे पहनती हैं, कल्चर तकरीबन एक जैसा है, और कल तक इकट्ठे थे, अब डिवाइड आ गया 47 में, एक पाकिस्तान बन गया, एक हिंदुस्तान बन गया, और एक बाद में बांग्लादेश बन गया। ये बात समझ में आती है। एक जैसे लोग हैं, एक जैसी आदात है, एक जैसे ड्रामे, फिल्में, सब कुछ एक जैसा है। इसके बरअक्स चाइना कुछ भी एक जैसा नहीं है। पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, वो रोमानिया और स्पेन को विजिट कर रहे हैं आजकल, और मेरा ख्याल है स्पेन से वापस आने वाले हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, और मैंने इसको बड़ा डेलिब्रेटली उनकी प्रेस रिलीजेस को सर्च किया, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मैंने वो सुनी रोमानिया में और स्पेन में, और मैंने ये ढूंढने की कोशिश की कि क्या पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में ये कोई शिफ्ट तो नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर की बात नहीं कर रहा।